नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के क्वार्टर 3 के रिजल्ट की अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं लेंसकार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड, तो इनका क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर 3 में थी 1669 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुकी है 2308 करोड़ रुपीस। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर काफ़ी अच्छी तेजी रही है, 38% प्लस की। एंड क्वार्टरली बेस पर भी देखें तो उसमें भी 10% प्लस की तेजी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 3 में था 2 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुका है 133 करोड़ रुपीस, यानी कि काफ़ी अच्छी तेजी रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में 6000% प्लस की। और क्वार्टरली बेस पर भी काफ़ी अच्छी तेजी रही है 29% प्लस की, यानी कि कंपनी का रिजल्ट देखें तो ओवरऑल मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा आया है। और इनके स्टॉक प्राइस में भी इंपैक्ट देखें तो आप देख सकते हैं 13% प्लस की तेजी रही थी लेंसकार्ट के स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट बात करूँ LG इलेक्ट्रॉनिक इंडिया लिमिटेड, जिसका अभी IPO आया है, वही उनका भी क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर 3 में थी 4396 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुकी है 4114 करोड़ रुपीस। कंपनी के नेट सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 6% के अराउंड की गिरावट रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 33% के अराउंड की गिरावट रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 3 में था 233 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुका है 90 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में कभी काफ़ी बड़ी गिरावट रही है 61% अराउंड की। और क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 76% के अराउंड की गिरावट रही है, यानी कि कंपनी का जब से IPO आया है उसके बाद से कंपनी की परफॉर्मेंस रही है वो डाउन ही होती जा रही है, यानी कि कुछ ज़्यादा तेज़ी नहीं रही है कंपनी के फाइनेंशियल में। इसी वजह से देखें तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी अच्छी इंपैक्ट नहीं देखी जानी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं LG के स्टॉक प्राइस में करीब 3% के अराउंड की गिरावट भी रही थी। अब इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, ये आपके ऊपर है। मुझे तो नहीं लगता कंपनी के ऊपर अभी ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट काफ़ी बेकार आ रहे हैं इस वजह से। नेक्स्ट बात करूँ अवंती फीड्स लिमिटेड, तो इनका भी क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर 3 में थी 1366 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुकी है 1384 करोड़ रुपीस। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर 1% प्लस की तेजी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर गिरावट रही है 13% प्लस की। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 3 में था 141 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुका है 163 करोड़ रुपीस। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 15% प्लस की तेजी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 3% प्लस की गिरावट रही थी। कंपनी का रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं रही है इस वजह से। और कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो फिर भी आज के दिन 20% प्लस की तेज़ी रही थी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अवंती स्टॉक प्राइस में, अवंती फीड्स के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही थी आज के दिन। नेक्स्ट बात करूँ VN लिमिटेड, तो इनका भी क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर 3 में थी 671 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुकी है 1082 करोड़ रुपीस। कंपनी की सेल्स देखें तो कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर 61% प्लस की तेजी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 4.85% की तेजी रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 3 में था 149 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुका है 224 करोड़ रुपीस। कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखें तो 50% प्लस की तेजी रही है ईयर ऑन ईयर बेस पर। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 27% की गिरावट रही है। कंपनी का ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेस पर रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से तो शानदार आया है। इस हिसाब से कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी आज के दिन इंपैक्ट देखें तो 1% प्लस की तेजी रही थी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि SJVN के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेजी रही थी आज के दिन। तो आज के रिजल्ट की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।